नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली बासु आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आज ही एक पोस्ट पढ़ा। आज नहीं, कई दिन से पढ़ा, आज फिर से पढ़ा कि एक पोस्ट आता है कि उसकी सहेली की मृत्यु हो गई है और उसके हस्बैंड ने एक मेड रख लिया और बच्चे को भी कोई फ़िक्र नहीं है और हस्बैंड को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है और उनकी मदर इन लॉ वो भी खुश हैं। तो मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जब तक थी संसार को संभाली और आज वो ज़िंदा नहीं है तो उसका कोई शून्य स्थान नहीं बना या उसके लिए किसी को फीलिंग नहीं रहा। तो इस बारे में मुझे बोलना था कि पहली बात, जो हस्बैंड है उसके दिल को आप पढ़ नहीं सकते और जो उसका बच्चा है उसके मन में भी आप नहीं झांक सकते और ये संभव नहीं है। कोई किसी के दिल की बात पढ़ ही नहीं सकता। और एक इंसान जिसने प्यार से अपना घर संसार बसाया, बच्चे को पाला, उसके हस्बैंड के संसार को संभाला, सास की बात भी कहेंगे, जो भी उसने सेवा किया होगा, जो भी उसका इंटरेक्शन हुआ होगा उनके साथ, तो एक इंसान चला जाएगा और उसका कोई शून्य नहीं रहेगा, शून्य स्थान नहीं रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। और उसका हस्बैंड जिसको आपने फ़ोन करके पूछा कि आप कैसे हो, तो वो क्या आपको बताएगा कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ या अपने दिल की बात पूरा, तो वो बताएगा नहीं। वो उसके दिल ही की बात है और वो संसार उसका है। और इसलिए ये एक तो ये पोस्ट हमको बहुत ही बेकार लगता है और ये क्या है कि ये पढ़ के ना इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अभी आप सुबह से शाम तक काम करो, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आपके लिए शहद बरसाएगा, वो भी परेशान है, कोई ना कोई बात आपको दिल के लग सकता है। और उस समय जब ये पोस्ट आप पढ़ोगे ना तो बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। ये बहुत गलत बात है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब ये सब लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये अपने आप को छोटा करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। और हम लोग जब काम करते हैं, हम हर एक हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं कि जो यंग है वो भी, और जैसे जो हमारे जैसे थोड़ा बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी, कि कभी भी मैं ये सोच के काम नहीं करती कि मेरे बाद सब लोगों को बहुत कष्ट हो, मैं अगर न रहूं तो सब लोग को बहुत कष्ट हो, सूनापन रहे, ये सूनापन उनको खा जाए। ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर संसार सुखी रहे, आबाद रहे। ज़िंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। अभी अब हम बात कर रहे हैं और अब बाद में आप सुन सकते हो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा संसार उजड़ जाए, ये तो हम नहीं चाहते। तो अगर उस इंसान ने अपने घर को संभाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उसके लिए भी अच्छी बात है। और हाँ रहा, और उसका सॉल्यूशन ये क्या बताते हैं कि इस संसार में अपना ध्यान मत दो और दोस्तों के साथ मौज करो। ये दोस्तों के साथ मौज करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सही में मूड रिफ्रेशिंग है। मैं भी अपने दोस्तों से मिलती हूँ और सच में बहुत दिन तक मैं खुश रहती हूँ, ये बात सही है। लेकिन अगर ये बात 24 घंटे की आएगी ना तो फिर वही दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से अपना कर्तव्य को करते जाना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या, मेरे को उसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी तो ये लोग दुखी रहेंगे कि नहीं। ये सब सही बात नहीं है। और मेरी माँ भी नहीं रही और हम जानते हैं कि क्या फीलिंग होती है। और मेरे माँ बाप या मेरे जितने भी रिलेटिव्स जो मुझे प्यार करते थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी थी, तो वो लोग आज नहीं रहे हैं। तो उसका जो खालीपन, सूनापन है ना, वो मैं हर एक को बताने नहीं जाऊंगी, वो मेरे ही दिल की बात है। इसलिए दोस्तों के साथ बहुत अच्छा होता है, दोस्त रहने चाहिए। दोस्तों से कितना रिश्ता होना चाहिए कि दोस्त अगर कभी मुश्किल में है तो आप ज़रूर खड़े होइए, या आप मुश्किल में हो तो दोस्त को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। बीच बीच में आपको जब फ्री टाइम मिले तो अवश्य दोस्तों के साथ मिलिए, लेकिन उसके लिए ये मत सोचिए कि मेरा संसार मेरा पराया है और मैं उसमें जुड़ूंगी नहीं। ऐसे होता नहीं है।
या तो आप संन्यास लीजिए, संसार में घुसिए ही नहीं, और या अगर आपको संसार करना है तो दिल लगा के करिए। यही मेरा थोड़ा सा थॉट था, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। आप देखिए, आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगता है। ऐसे छोटे छोटे कुछ बातें होते हैं ना जिसको हम शेयर करना चाहते हैं, तो बीच बीच में मैं आऊँगी आप लोगों के साथ मिलने, बातें करने। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, और कभी भी निराश मत होइए। कोई भी निराश होने की बात होती नहीं है। हम काम करेंगे, हमको वैल्यू कोई करे ना करे, मैं खुद अपना वैल्यू करूँगी। मैं सोचूंगी कि मैं सुबह से शाम तक ये काम किया, सही किया, है ना। ये सेटिस्फेक्शन अपने अंदर रखिए, वही पॉजिटिविटी है। उसी से आप इतने सारे लोगों को चला सकते हैं, और जो हमारे जो यंग जनरेशन है उनको हेल्प कर मिलेगा, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे जीवन साथी हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा। आसपास जितने मेड्स हैं, जो मेड्स नहीं, जो हमारे हेल्पिंग हैंड है, तो उनको भी आप अपना समझिए। जैसे मैं, जब भी मेरी हेल्पिंग हैंड मेरे सामने आती हैं, या जो नीचे लोग जो केयर टेकर्स फैमिलीज़ जो होते हैं, तो उनको भी मैं अपना पराया नहीं समझती। जब भी वो लोग थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा मैं उनका चेहरा उतरा देखती हूँ, तो मैं पहली बात ये कहती हूँ कि तुम कैसी हो, आज खुश हो, दुखी हो तो क्यों दुखी हो, क्या चिंता है तुम्हारा। हो सकता है, जितना हो सकता है मैं मदद करती हूँ। जैसे हम लोग काफ़ी लोगों को ऐसा होता होगा, जो लोग शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, करते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, उनको उसको लेके मैं ओवर ईटिंग भी नहीं करती। अगर खाने की चीज़ ज़्यादा हुई तो ओवर ईटिंग तो हम करते नहीं हैं, और ना करने ही देते हैं फैमिली मेम्बर्स को। तो उसका क्या करते हैं, मैं अलग से उसको हटा लेती हूँ। जितना हमारा लगेगा उससे ज़्यादा अगर हुआ तो मैं उसको अलग हटा लेती हूँ, और इन लोगों को दे देती हूँ। इन लोगों को भी तो ज़रूरत होती है ना, उनको भी पैसा जोड़ जोड़ के लेना पड़ता है। अगर मेरे पास थोड़ा वेजिटेबल्स ज़्यादा है तो मैं उनको दे दी, तो उसका भी एक दिन चल जाएगा। ऐसे बहुत छोटी छोटी बात है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, हम लोग इधर उधर फेंकते हैं, वो मत करिए। उसको मैं अगर बटन टूटा है, पहले तो मैं सब लगा के देती थी, आजकल उतना हो नहीं पाता, फिर भी मैं उसको अलग से रख देती हूँ, उनको दे देती हूँ। जैसे जाड़ा जब चला जाता है, अभी जैसे कपड़े मैं धो के रख रही हूँ, तो उसमें जितने मुझे लग रहे हैं कि अब नहीं लगने वाले हैं, या छोटा हो गया, या पहनता नहीं है ज़्यादा, तो उसको मैंने अलग करके उसको दे दिया। मेरा भी स्पेस हुआ और उसको भी तो हेल्प मिलेगा ना, नहीं तो लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपना वैल्यू अपने को दीजिए। मैं खुद अपना वैल्यू दूंगी। मैं अपने माँ बाप और जितना बचपन सब छोड़ के जो आई हूँ, जो शिक्षा संस्कार साथ में लेकर आई हूँ, उसको लेके चले, अच्छा लगता है। बस आज इतना ही। नमस्कार।